नमस्कार, शंभवी वेलनेस चैनल में आपका स्वागत है। बहुत सारे लोग हमें नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में पूछते भी रहते हैं, इन पर्सन थेरेपी के लिए आते हैं, देश-विदेश से भी हमारे पास कॉल्स आते हैं और ऑनलाइन सेशंस होते हैं और सब जानना चाहते हैं कि डिवोर्स के अलावा, सेपरेशन के अलावा भी कोई तरीका है कि इन लोगों को ठीक किया जा सके? अब इनको ठीक क्या करना है और क्यों करना है? तो ये जैसे मैं ऑलमोस्ट मेरे रील्स पे, वीडियोस में ये बात करते हैं कि नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर व्यक्ति जो होते हैं, जो इस बीमारी से ग्रस्त होते हैं, उनके परिवार वाले ज़्यादा ट्रस्ट रहते हैं। सब लोग, चाहे उनके पेरेंट्स हों, चाहे उनके भाई-बहन हों, चाहे उनके स्पाउसेस हों, पार्टनर्स हों, बच्चे हों, ये सभी को तंग करते हैं। और ऑफिस में भी, और डुअल पर्सनालिटी होती है डाइकोटमी पर्सनालिटी में। मतलब कि जब ये लोग अपना बाहर वालों के सामने रहते हैं तो एक पब्लिक फसाड होता है जिसमें वो बहुत शरीफ हैं, काइंड हैं, स्वीट हैं, कंपैशनेट हैं। लेकिन जब वो घर वालों के साथ होते हैं, बिल्कुल ऑपोजिट। और हो सकता है ये अपने पेरेंट्स के साथ उतना ज़्यादा लिमिट्स के बियॉन्ड ना बर्ताव करें, क्योंकि मे बी रिलेशन उतना ज़्यादा देर तक उनके साथ रहते नहीं हैं। लेकिन डेफिनेटली 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 अपने पार्टनर्स को, और ये रेड फ्लैग है, अपने पार्टनर्स को और अपने बच्चों को बहुत बहुत बुरी तरह से बर्ताव करते हैं, तंग करते हैं। और वो लाइन है ना, शायद उनका आखिरी हो ये सितम, हर सितम ये सोच के हम सह गए। तो लव बॉम्बिंग जब होती है तो वो उस वक़्त लगता है कि इनके जैसा अच्छा विचार वाला और शरीफ कोई और हो नहीं सकता या हो नहीं सकती। लेकिन ऐसा नहीं होता। थोड़ा-सा एक अपना लेट्स से 1% एक बहुत प्यारा-सा मीठा-सा रूप दिखा के, और फिर वो जो रूप है वो अंदरूनी रूप कुरूप हो जाता है। इतना कुरूप हो जाता है कि उनके साथ रहना दूभर हो जाता है। पल-पल, पल-पल वो आपको गैसलाइट करेंगे। वो आपको आपकी कमियाँ गिनाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, दर्शाते रहेंगे। और आप ही को नहीं, वो आपके बच्चों की कमियाँ गिनाएँगे कि आपको ये आपके कारण हुआ है, घर में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपके कारण हो रही है, यू आर नॉट अटेंटिव, यू आर नॉट एक्टिव, यू शुड बी मोर विजिलेंट। ये सब चीज़ें और बहुत सारी बातें और ऐसे-ऐसे शब्द जैसे ज़हर में डुबो के डाल रहे हैं। तो ये चीज़ें नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हैं। ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है कि गुस्सा आ गया, हमने कुछ भी बोल दिया। गुस्सा आया, काफ़ूर हो गया, वो अलग बात है कि एकदम से ऊपर थे गुस्से में और एकदम से वो ठंडे होके नीचे हो गए, वो एक अलग बात है। लेकिन जो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में घंटों-घंटों, दिनों-दिन, महीनों-महीनों साइलेंट ट्रीटमेंट, आपसे बात नहीं करेंगे, इस तरह बर्ताव करेंगे, ऐसे देखेंगे जैसे किसी मदर ने अपने बच्चे के लिए बोला था कि वो ऐसे मुझे देखता है जैसे खा जाएगा। आप सोचिए ऑल द टाइम 24/7 इस टाइप का बिहेवियर पैटर्न, और स्पाउसेस के साथ तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। और मेल्स अगर पार्टनर हैं नार्सिसिस्टिक तो फीमेल्स के लिए मुश्किल, और अगर फीमेल्स नार्सिसिस्टिक पार्टनर हैं तो और ज़्यादा, बिल्कुल घर टूट के बिखर जाता है। क्योंकि ये तो सच्चाई है ना, कल्चरली मेन को हम बोलते थे अरे ये तो ऐसे ही होते हैं, तो फीमेल्स बर्दाश्त करके, अडाप्ट करके, एक्सेप्ट करके, एडजस्ट करके घर चलाते थे, बच्चे पलते थे, बच्चे बूढ़े पलते थे ऐसे हालातों में भी। बट नो लॉन्गर, अब नहीं, अब लड़कियां भी बोलती हैं कब तक, क्योंकि वो भी जॉब करती हैं, वो भी एजुकेटेड हैं। लेकिन जहाँ फीमेल्स इस बीमारी से ग्रस्त होती हैं तो सोचो, उनके घर तो बिल्कुल टूट जाते हैं। वहाँ तो उनके जो हस्बैंड्स होते हैं, उनके अपने फैमिली मेंबर्स, वो बर्दाश्त करते रहते हैं, वो चुप रहते हैं, और दुनिया वालों को, पड़ोसी को पता भी नहीं चलता कि कितना-कितना बर्दाश्त कर रहे हैं और इतना-इतना जली-कटी बहू सुना रही है। एक होता है गुस्से में सुनाना, लड़ाई करना, और एक है इस तरह का नेगेटिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हुए 24/7 ऐसा ही रहना।
तो दो अलग बातें हैं और ये हर साइकोलॉजिस्ट, हर काउंसलर, हर डॉक्टर नहीं समझ पाता और ये सच्चाई है, क्योंकि इसके लिए भी सुपर डुपर ट्रेनिंग की, स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है। हर काउंसलर, हर साइकोलॉजिस्ट एनपीडी, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट नहीं होता, ट्रॉमा रिकवरी स्पेशलिस्ट नहीं होता। अब मैंने आपको इतना कुछ ये यहाँ बताया है और मुझे यहाँ पर एक यूके से किसी कपल ने कॉल किया, लेडी ने, तो वो बता रही थी कि वो कपल काउंसलिंग के लिए वो किसी और जगह जा रही हैं ऑनलाइन ही। वो क्योंकि एनआरआई हैं तो इंडिया से उन्होंने ऑनलाइन सेशंस कहीं से लेने शुरू किए और जो भी वो सेशंस का पैटर्न है और जो सेशंस का ब्रेकअप बताया कि इस सेशन में ये, नेक्स्ट में ये, नेक्स्ट में ये, वो तो नॉर्मल कपल काउंसलिंग के सेशंस होते हैं। वेयर एज जब नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाली फैमिली की कपल काउंसलिंग होती है, वो तो टोटली अलग होती है और होनी चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा कि आप अपने साइकोलॉजिस्ट से पूछे, काउंसलर से, कि आप पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग करी, आपने किया? तो बोले नहीं। तो मैंने कहा जब पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग नहीं की तो कपल काउंसलिंग शुरू कैसे हुई? उसके भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो एक प्रॉपर वे से होना चाहिए। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर पर्सनालिटी के समय जब हम लोग कपल काउंसलिंग करते हैं, एक तो पहली बात, कपल काउंसलिंग नहीं होती, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो नार्सिसिस्टिक व्यक्ति है वो तो मानेगा नहीं ना कि उससे कोई प्रॉब्लम है। वो क्यों मानेगा? क्योंकि वो तो दिल का बादशाह है और दिखाता है कि मैं बादशाह हूँ और तुम तो प्रजा के लायक, कहलाने लायक भी नहीं हो, तुम्हारे तो ये औकात है। एक आईएएस ऑफिसर मेरे को बोला कि मैम मैं बाहर राजा हूँ, मेरे ऑफिस में हर जगह जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ मेरी मिल्कियत है एज पर द पोजिशन, सोशल स्टेटस, पर घर में मेरी 2 कौड़ी की औकात नहीं है। कि उनकी वाइफ इतना नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से ग्रस्त है कि वो बिल्कुल घर में घर टूटा बिखरा पड़ा है। तो आप बताइए, so you need to delve deeper, और आप as laymen I am telling you, I am sharing this with you, कि आप जब भी कोई मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के बारे में पता करते हैं, अगर आपको अपनी थेरेपी करवानी है और यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, तो आप प्लीज़ बैकग्राउंड चेक करके आप देखिए कि वो स्पेशलिस्ट, ट्रॉमा रिकवरी स्पेशलिस्ट, नार्सिसिस्टिक अब्यूज रिकवरी स्पेशलिस्ट है या एक नॉर्मल जनरल काउंसलिंग स्पेशलिस्ट है। क्योंकि साइकोलॉजी में भी बहुत लोग नहीं जानते, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस विद यू। साइकोलॉजी में भी बहुत सारी बाइफर्केशंस हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। अगर आपको गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाना है, आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास नहीं जाओगे कि आंखें दिखाने के लिए, क्योंकि आपको तो गायनिक इशू है। या आप हड्डियों के डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको तो गायनिक इशू है। तो गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे ना, जनरल फिजिशियन के पास जाएंगे दूसरे इश्यूज के लिए। तो जैसे डिफरेंट मेडिकल स्पेशलिटीज हैं, उसी तरह डिफरेंट साइकोलॉजिकल मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की भी स्पेशलिटीज हैं, पर ये आमूमन नहीं पता रहता और उनकी अलग अलग स्पेशलाइजेशंस भी होती है, राइट? तो अगर आप नार्सिसिस्टिक अब्यूज रिकवरी चाहते हैं तो यू नीड टू मीट विद अ नार्सिसिस्टिक अब्यूज रिकवरी स्पेशलिस्ट। और क्या इसका ट्रीटमेंट है? यस है। ठीक हो सकते हैं? यस, इम्प्रूवमेंट आ सकती है ओवर टाइम, बट उसके लिए बहुत डीपर हमें सर्जरी, जैसे बोलते हैं ना इमोशनल सोलफुल सर्जरी, वो चाहिए। सिर्फ बैंडेज लगा के काम नहीं होगा। नॉर्मल कपल काउंसलिंग करेंगे तो बैंडेज लगा के भी रिश्ता चल जाता है, लेकिन अगर हम नार्सिसिस्टिक अब्यूज रिकवरी की बात कर रहे हैं तो भाई इमोशनल सर्जरी ऑफ द नॉन नार्सिसिस्टिक जो कपल है, पार्टनर है, उसको चाहिए ज़्यादा। ये भी एक अपवाद है। लोग बोलते हैं वो तो आ नहीं रहा थेरेपी में, तो मैम आप कैसे ठीक करोगे, डॉक्टर आप कैसे ठीक करोगे, कैसे होगा, मैं तो हिम्मत हार चुकी हूँ, कैसे होगा? तो भाई होगा, इज़ व्हाट आई टेल एवरीवन जो मेरे पास आते हैं। इसीलिए मैं इस माध्यम से भी
आपको आप सबको ये शेयर करना चाहती हूँ कि अगर नार्सिसिस्टिक जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर व्यक्ति थेरेपी में नहीं आ रहा या थ्रेटन करता है मैं नहीं आऊँगा या मैं नहीं आऊँगी, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, यू फिक्स योरसेल्फ, तो भाई प्लीज़ गो एंड फिक्स योरसेल्फ। क्योंकि वो कहते हैं ना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। तो भले ही आप नॉन नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी पैटर्न के हैं लेकिन आप उनके पार्टनर हैं, तो फ़र्क पड़ेगा। इम्प्रूवमेंट उन्हीं में आएगी जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से ग्रस्त है, और आएगी, शॉर्ट आएगी। करके तो देखें, आजमा के तो देखें। अभी चाहे लगता है कि कैसे होगा, ट्राई इट। सो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर इन दिस वीडियो। ऐसे मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं और नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ रिकवरी स्पेशलिस्ट। एंड थैंक यू सो मच, आप सब ने मुझे इतना प्रोत्साहन दिया, इतना मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं। तो आई एम श्योर जो भी ये वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको भी फ़ायदा हो रहा होगा। आप सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स, लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस।